सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू दिया। एक यंग फीमेल रिपोर्टर समय पर पहुंच गई थी और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूं, उस लेडी ने कहा। मैंने उसके कई आर्टिकल पढ़े थे और मैं उनसे इंप्रेस हुआ था। उसकी राइटिंग स्टाइल दमदार और क्लियर थी। उसके आर्टिकल्स में रीडर्स में इंटरेस्ट जगाने की काबिलियत थी। आपकी राइटिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब में कहा। कौन सी चीज आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा किया हुआ काम कभी बिकता नहीं, उसने शांति से कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे नॉवल बढ़िया हैं, पर होता कुछ नहीं। इसलिए मैं न्यूज़पेपर के लिए काम कर रही हूं। कम से कम इससे मेरा खर्चा तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा दोस्त है, वो एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को सेल्स से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। वो सिंगापुर के कई टॉप कॉर्पोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूं कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इतना सुनते ही वो गुस्से में आ गई। आप ये कहना चाहते हैं कि सेल्स सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? मैंने एक बार फिर सहमति में सिर हिलाया। इसमें गलत क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता कि मैंने उसे कोई सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करते नजर आ रहा था। अब मैं इस बात पर क्या ही बोलूं। कई बार जिंदगी मुश्किल हो जाती है जब हम कुछ डिफरेंट सोच रहे होते हैं। मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है। मैं सेल्समैन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक प्रोफेशन में ट्रेनिंग लेने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन न बनना पड़े। मैं सेल्समैन से नफरत करती हूं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स की स्टडी क्यों करूं? अब वो अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस लेडी द्वारा लिखे गए नोट्स को अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर। यहां पर बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा हुआ है, न कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। उसकी आंखें तुरंत फैल गई। मैं बहुत बुरा ऑथर हूं, आप बहुत बढ़िया ऑथर हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूं, आपके पास मास्टर्स डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक बेस्ट राइटिंग ऑथर बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि सेल्स सीखने के लिए ट्रेनिंग लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूं और आप एक सेल्समैन हैं। यह सही नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वो सिंगापुर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर निकल गई। कम से कम अगले दिन उसने मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुणी, पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ हैं। दुखद सच तो यह है कि टैलेंट ही काफी नहीं होता। मुझे लगातार ये देख देख कर झटका लगता है कि टैलेंटेड लोग कितना कम कमा पाते हैं। मेडिकल बिजनेस में एक्सपर्टीज रखने वाला एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, डेंटिस्ट और दूसरे लोग पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और मेरी सोच ये थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इस कंसल्टेंट ने मुझे एक बढ़िया बात कही। वो बड़ी दौलत से सिर्फ एक स्किल दूर हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक और स्किल सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनकी इनकम अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और लॉ का कॉम्बिनेशन है। इन 4 टेक्निकल स्किल्स को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा।